जिस तरह की तकरीरें की जा रही हैं, मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या जब केस सब जुडिस हो, सुप्रीम कोर्ट में केस हो, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ इस तरह की जबान इस्तेमाल करने की किसी को इजाजत है? क्या आपका, क्योंकि सिर्फ आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, आपको पता कि अवाम आपके साथ नहीं है, सिर्फ उससे बचने के लिए पूरा प्रेशर डाला हुआ है इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया पे, और सिर्फ एक मकसद है इनका कि 90 दिन में इलेक्शन ना हो। मेरा सवाल यह है कि आर्टिकल 224 224 पाकिस्तान के आइन का, उसमें कोई गुंजाइश है कि जब असेंबलीज डिसॉल्व होती हैं तो उसके 90 दिन के बाद इलेक्शन होना चाहिए? कोई इसको चेंज कर सकता है? यानी इसकी कितना भी आप अपना ज़हन इस्तेमाल कर लें, जितने अच्छे वकील ले आए, मुझे यह समझा दें कि 90 दिन के बाद कैसे हो सकता है कि हुकूमत यह केयरटेकर चल सकती है। और जो दूसरी वजह है मेरी एहतजाज की, जो दूसरी वजह है वो मैं भी आपको बता दूं कि जो शहबाज शरीफ ने कल तकरीर की, कौम को मजीद और कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। शहबाज शरीफ, ये कौम 10 महीने से जो आपने साजिश करके ये चोरों का टोला ऊपर बैठाया है, जिसमें आप सबसे बड़े डाकू हैं और आप और बड़े भाई और आसिफ जरदारी, आपसे बड़े डाकू इस मुल्क में आए नहीं। 30 साल से आप चोरी कर रहे हैं, अरबों रुपया आपने चोरी करके मुल्क से बाहर भिजवाया है। जरा पूछें तो सही है कि आपका टब्बर वहां रहता कैसे है? कौन सी आपकी आमदनी थी जो इतने इतने बड़े बड़े आपने घर खरीदे? यहां का चोरी का पैसा था, तो अपना पैसा बाहर भिजवा दिया। 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस माफ करवा लिए अपने, और कौम को कहते हैं कि ओह अभी आपके इम्तिहान खत्म नहीं हुए, अभी मजीद और महंगाई आने वाली है। मैं इसके ऊपर सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि कभी शहबाज शरीफ लोगों को पूछा है कि आज लोगों का गुजारा कैसे हो रहा है? जब हमारे दौर पे आप बार बार हर रोज असेंबली में खड़े होकर, जो जरा हमारे दौर में तो कोई ऑपोजिशन के मसले नहीं थे, जो आपके केसेस थे वो तो सारे आपके 95% केसेस आपके खिलाफ वो तो पहली गवर्नमेंट से बनाए हुए थे, आपके अपने दौर में बने थे। इसहाक डार तो आपकी हुकूमत में इस मुल्क से फरार हुआ था। जब उससे पूछा गया कि इतने ज्यादा पैसे $5 मिलियन बाहर कैसे भिजवाए हैं, तो जब उसे जवाब पूछा मुल्क से बाहर भाग गया। नवाज शरीफ के दोनों बेटे आपके दौर में मुल्क से बाहर फरार हुए थे, जब उनसे पूछा गया कि बताएं ये आपकी प्रॉपर्टीज अरबों रुपए की किधर से आई हैं, वो बाहर भाग गए। ये जो इसका शहबाज शरीफ, आपका जो बेटा, आपका जो दामाद था, वो आपके दौर में बाहर भागा था, जब पता चला कि सरकारी तौर पे वो उसने सरकारी एक काफ लीग, मैं आज ये उसके ऊपर भी बात करना चाहता हूं कि पहले तो उनको पूरा आके यहां जोर लगाया गया, जो लोग अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं उन्होंने प्रेशर डाला, पूरा एजेंसीज ने प्रेशर डाला कि इमरान खान को छोड़ के तो नून लीग की आप हम चीफ मिनिस्टरशिप मिलती है आप वो ले लें। हमारे लोगों को, एमपीज को, जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आनी थी, उन सबको कहा गया, बुला बुला के चुन चुन के लोगों को, सबको नहीं, चुन चुन के लोगों को कहा गया कि आप छोड़ें, इमरान खान के ऊपर कांटा डाल दिया गया, अब नून लीग जाएं, आपने वोट नहीं डालनी। सबके ऊपर प्रेशर डाला गया, उनके ऊपर पैसे भी ऑफर किए गए और फिर उनको धमकियां दी गई कि आपकी कोई फ्यूचर नहीं है तहरीक इंसाफ में। चौधरी परवेज इलाही को मैं आज दाद देता हूं, उनको और उनके बेटे मुनिस इलाही को, कि उन्होंने इन सारी धमकियों के बावजूद, पूरा जोर लगाने के बावजूद, उनको कहा हम आपके ऊपर करप्शन केसेस कर देंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। एक इनका कोई जानने वाला मुनिस इलाही का, उसको पकड़ के ले गए, 3 दिन उसको रखा, उसको मार मूर के, उसको अच्छी तरह मार के, उसको जुल्म करके घर वापस लेके आए। अभी भी उनका सेक्रेटरी जो है परवेज इलाही को, वो गायब है। सिर्फ एक प्रेशर डाल रहे हैं कि इमरान खान को छोड़ दो, और इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वो गवर्नमेंट ना डिसॉल्व करे ताकि इलेक्शंस ना हो जाए। इसलिए हमने परवेज इलाही को ऑनर किया कि उन्होंने इस सारे प्रेशर के बावजूद
انہوں نے اپنی پارٹی بھی ضم کی اور اس لیے ہم نے آنر کیا کہ ہم اعزاز دیتے ہیں پریزیڈنٹ اپنی پارٹی کا بنانے کے لیے. یہی بددیانت دار ایک مورلی کرپٹ الیکشن کمیشن جو بار بار ہمارے خلاف پوری کیمپین چلا رہی ہے، یہ نون لیگ کا حصہ بن کے اور یہ پی ڈی ایم کا حصہ بن کے، جو ہمارے ہر فیصلہ ہمارے خلاف دیتا ہے، کیمپین کرتا ہے. کیا کیس تھا؟ فورن فنڈنگ کیس. پہلے پتا چلا وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں تھی، پتا چلا کہ وہ اب پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے. وہ کیس جو میں آج لکھ کے دیتا ہوں کسی عدالت میں جائے گا یہ باہر پھینک دیں گے، کیس ہی کوئی نہیں ہے. وہ رپورٹ کے اوپر ایف آئی اے میرے اوپر وارنٹ نکال دیتی ہے اور وہ اسی کے اوپر وہی جو کیس ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ کا، اس میں باقیوں کو سارا عدالت بری نہیں کرتی، ان کی ضمانت دے دیتی ہے سب کو. عمران خان کے اوپر وارنٹ نکلاتا ہے اور ہر کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کی لیڈرشپ یا عمران خان کو جیل میں ڈالو یا ڈسکوالیفائی کرو یا ہمارے لوگوں کے اوپر ہر قسم کا پریشر ڈالو.